हाँ फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका इस चैनल में स्वागत है। इस चैनल में हम आपको लोगों को दिल से बहुत स्वागत करते हैं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो ये बेल आइकन है उसको भी हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके यहाँ पे रख लेना। काफी लोग ऑल सेलेक्ट नहीं करते, इसलिए उनको नोटिफिकेशन नहीं आता, तो ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। तो ठीक है, तो चलो फिलहाल अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब क्या है टॉपिक, चलिए उसके ऊपर बात करते हैं। तो टॉपिक है कि आप जैसे आपने थंबनेल में देख लिया रहेगा कि ऐसे कौन से गोल्डन रूल है जिसे आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करके एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अभी जैसे होता है कि वो काफी इंटरेस्टिंग और लॉन्ग टर्म में जो इन्वेस्टमेंट में रिलेटेड है, वो काफी लोग यहाँ पर कमेंट करते हैं कि सर मेरे पास कम कैपिटल है, कम पैसे में से मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं। तो आज मैं आपको 5 पॉइंट आपको बताऊंगा जिससे आप एक अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट करके। ठीक है, तो उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे कौन से 5 पॉइंट है जिससे हम लोग कम पैसे में इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में एक अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। मतलब छोटा पैसा लगा के बड़ा गेन कैसे कर सकते हैं। तो 5 गोल्डन रूल्स है जिसे आप यूज करके, जो गोल्डन रूल्स है उसको आप यूज करके एक अच्छा प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं। तो चलिए क्या है। तो पहली बात है कि पोर्टफोलियो में कम से कम शेयर रखें। जो पोर्टफोलियो है, आपका पोर्टफोलियो है, उसमें कम से कम शेयर रखें। ठीक है, तो उसमें कम से कम शेयर आपको रखना है। जैसे कि 5 से ज्यादा शेयर नहीं होना चाहिए। 5 से 7 शेयर आपको रखने हैं पोर्टफोलियो में। ये 10 भी हो सकता है, उससे ज्यादा 10 से 20 के आसपास रखिए। 5 से 7 रखिए। ज्यादा शेयर्स रखेंगे तो रिटर्न डायलूट हो सकता है। तो फोकस करिए, पोर्टफोलियो बनाए जहां पर शेयर वेटेज मायने रखता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर आप 50% अगर आपका शेयर, इसके पोर्टफोलियो में 20 शेयर, तो ओवर इम्पैक्ट इसमें कम पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात है पीडीएफ। पीडीएफ, ये पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है उसको भी पहले समझ लेते हैं। पीडीएफ क्या होता है? पी मीन्स प्रोमोटर। ठीक है, प्रमोटर, जो प्रमोटर क्या होता है, प्रमोटर का कम से कम इसका 50% शेयर उसके पास होना चाहिए। ठीक है, उससे क्या होता है कि प्रमोटर के पास 50% शेयर है तो हो सकता है कि मार्केट में जो इसका स्टॉक है ये अच्छा गेन प्रॉफिट कर सके, क्योंकि प्रमोटर के पास 50% शेयर है तो ये बेचेंगे नहीं बाहर के लोगों को। मतलब कंपनी यहाँ से प्रॉफिट दिख रही है, इसलिए प्रमोटर इसको ज्यादा शेयर अपना बेच नहीं रहे। इसके कारण 50% का प्रमोटर के पास है तो ये अच्छा प्रॉफिट आपको प्रॉफिट गेन दे सकता है लॉन्ग टर्म में। अब दूसरी बात है डी। डी का मतलब क्या हुआ? डी का मतलब है डीआईएस। ठीक है, डीआईएस मतलब, डी आई मतलब जो अपने इंडिया के जैसे इन्वेस्टर है, डोमेस्टिक डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर है उनका, अगर इसमें 30 से 40% रखते हैं तो शेयर, तो इसका मतलब ये है कि ये भी मार्केट में अच्छा ग्रोथ दे सकता है। और एफ का मतलब है एफ आईज। ठीक है, एफ आई मतलब फॉरेन इन्वेस्टर। ये फॉरेन इन्वेस्टर है, अगर ये भी इनका 20 से 30% का इसमें इनका अगर इन्वेस्टिंग है किसी कंपनी में, तो ये भी हो सकता है कि मार्केट इसको जो स्टॉक है अच्छा गेन दे सकता है लॉन्ग टर्म में, क्योंकि एफ आई डी आई का भी अगर 30 से 40% अगर इसमें रहेगा इन्वेस्टिंग तो ये अच्छा दे सकता है। अगर लास्ट में आता है पब्लिक होल्डिंग। पब्लिक होल्डिंग मैक्सिमम से ज्यादा से 10 से 12% ही रहता है, या 5 से 10%। अगर उनका रहेगा तो भी ये पब्लिक से ज्यादा, होल्डिंग से ज्यादा मायने रखता है। मेन मायने रखता है एफ आईज, डी आईज और प्रमोटर। ये जो तीनों के शेयर्स अगर अच्छे, उन्होंने अगर इन्वेस्टिंग इस पे करके रखा है 30 से 40%, प्रमोटर 50%, तो ये हो सकता है कि मार्केट में अच्छा ग्रोथ ये शेयर दे सकता है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि तीसरा रूल क्या है। तीसरा रूल है ग्रोथ। ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी आपको देखना है, जिस समझे, जो भी ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है जिसका ग्रोथ अच्छा चल रहा है उसमें आपको इन्वेस्ट करना है। जैसे कि आप कौन से ग्रोथ में हो सकता है आज के मार्केट में? रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी में आपको इन्वेस्ट करना है। एआई मशीन, एआई अभी टाइम चल रहा है एआई मशीन का, एआई मशीन जिसे लर्निंग के लिए उसमें चल सकता है। तीसरा है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का यूज अभी बहुत ज्यादा हो रहा है, जैसे चिप वगैरह बनाने में उसमें आप यूज करते हैं। चौथी है ड्रोन्स। ड्रोन्स वगैरह जो कंपनी बनाती है उस पर आप अच्छा इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें अच्छा रिटर्न मिल सकता है। आज की डेट में उसका डिमांड ज्यादा है। लास्ट है इथेनॉल। इथेनॉल अगर जो कंपनी है, जैसे कि सुगर कंपनी होगी, इथेनॉल जो बनाती है, क्योंकि इन फ्यूचर में पेट्रोल नहीं रहेगा तो इथेनॉल के ऊपर चलेगा मार्केट, तो इथेनॉल जिससे है तो उसका भी डिमांड बढ़ेगा, तो उससे आपको ग्रोथ एक अच्छा मिल सकता है। अब हो गया इसमें, ये तो हो गया 3 बातें होगी, 3 जगह कौन कौन जगह पे हमको इन्वेस्ट करना चाहिए। अब आ जाते हैं चौथे के ऊपर। चौथा पॉइंट क्या है? स्मॉल और मिड कैप में अपोजिट है। जो स्मॉल कैप होगा, स्मॉल कैप हो गया, फिर मिड कैप हो गया, और लास्ट होता है लार्ज कैप। लार्ज कैप क्या होता है? लार्ज कैप में इन्वेस्ट जो करते हैं उसमें रिस्क कम होता है लेकिन प्रॉफिट गेन भी उसमें कम होता है। लेकिन वही स्मॉल कैप और मिड कैप, स्मॉल कैप में क्या होता है, इसमें रिस्क ज्यादा होता है और प्रॉफिट ज्यादा होता है। तो वो स्मॉल कैप में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपका रिस्क ज्यादा होगा और प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। और मिड कैप में भी वैसे ही है, रिस्क ज्यादा है और प्रॉफिट भी ज्यादा है। तो आपको तीनों कंबाइन करके चलना। अगर आप रिस्क ज्यादा लेना चाहते हैं तो स्मॉल कैप में यूज करके, क्योंकि स्मॉल कैप जो भी स्टॉक रहते हैं वो
पर डे में 10% 20% का सर्किट लगता है, लेकिन लॉन्ग जो अपना लार्ज कैप है, लार्ज कैप जो स्टॉक रहता है उसमें 10% का सर्किट कभी ना हो, 1 से 2% भी चलता है। लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप जो है 10% 20% का सर्किट फिल्टर रहता है। ये क्या करता है, चलते भी 10-20% चलते हैं और गिरते भी है तो 10-20% गिरते हैं। तो हाई रिस्क है और हाई रिटर्न भी है, तो आपको इस चीज के ऊपर भी आपको नजर रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं पांचवा पॉइंट, टाइमिंग। पांचवा पॉइंट है आपका टाइमिंग। टाइमिंग मतलब आपको एंट्री कब करना है। अगर आपका एंट्री का समझिए कोई भी स्टॉक चल रहा है अभी, समझो कोई स्टॉक 100 रुपए से स्टार्ट होता है और ये बढ़ते बढ़ते हर रोज 5% चल रहा है या 2% चल रहा है, ये चल के या चला गया 100 से 150 रुपए हो गया, और आपने सोचा कि चलो भाई 150 से मिल रहा है और यहाँ से 200 रुपए 300 रुपए, आपने 150 में आपको एंट्री कर लिया, तो ये आपका रॉन्ग टाइमिंग है। इसके कारण क्या होता है, आपका जो आपने महंगा खरीदा है तो आपको महंगा बेचना पड़ेगा, इसलिए आपकी टाइमिंग रॉन्ग हो गया। आपने 100 रुपए मार्केट में ही चला है तो आपको 120 125 के अंदर में आपको एंट्री करना है, तभी आपका सही टाइमिंग हो, तभी आप एक प्रॉफिट अच्छा गेन ले सकते हैं। तो इस चीज के ऊपर भी आपको ध्यान रखना है कि गिरावट, जब भी मार्केट गिरता है तभी आपको उस टाइम पे इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि मार्केट चढ़ रहा है तो आपको उसमें बाय करना चाहिए। तो ये हो गया आपको पांचवा पॉइंट। ठीक है, तो ये सब चीजें थी, छोटी 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 मोटी चीजें की जिससे आपको ये 5 गोल्डन रूल आपको यूज करके एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो आपको इस चीज के ऊपर ध्यान रखना, 5 जो मैंने रूल बताया ये आपको मार्केट में मतलब छोटा पैसा कम पैसा लगा के भी आप एक अच्छा प्रॉफिट गेन ले सकते हैं। इससे आपको जो भी, जैसे बहुत लोग चाहते हैं कि मेरे कम पैसे से करके मैं बड़ा प्रॉफिट हो, तो ये सारी जो चीजें हैं इसको आप करके आप एक अच्छा पैसा कमाते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट धैर्य और अनुशासन से, मतलब डिसिप्लिन आपको रखना बहुत ही जरूरी है। मार्केट उतार चढ़ाव में घबराहट पर बाहर नहीं होना चाहिए। स्टेज वन वाली कंपनी को ढूंढने, होल्ड करो और प्रॉफिट उसमें कमाना चाहिए। अच्छे अच्छे शेयर को ढूंढिए, ना कि कोई फालतू शेयर फालतू कंपनी जिसमें ग्रोथ नहीं उसको उठा लेंगे तो आपको लॉस उसमें होगा ही होगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो ग्रोथ वाली कंपनी है उसके ऊपर और मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है उसके ऊपर ही इन्वेस्ट करना है। ठीक है, अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और जो हमारा चैनल है इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।